फ्रेंड्स, मैं रचना आज आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेके आई हूँ कि डर मत, वो तेरे साथ है। डरता क्यों है जब वो तेरे साथ है, ये हमारा टॉपिक है आज। तो हम बात करेंगे। मैं फ्रेंड्स को ये बोलूँगी कि फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि फ्रेंड्स, आप लाइफ में कुछ करते हो, हार्डवर्क करते हो, कुछ भी करते हो लाइफ में, कोई भी आप अपना काम करते हो, आप अगर उसमें अपना 10% हार्डवर्क दे देते हो, 10% आप उस काम को अच्छे से कर देते हो और 90% आप उस परमात्मा पे छोड़ देते हो। आप बोलते हो कि मैंने 10% अपना पूरा जोर लगा दिया, मेहनत तो पूरी मेहनत कर डाली, मैंने तो पूरी मेहनत करनी है, और बाकी आप उस परमात्मा पे छोड़ दो कि भगवान अब तेरे हाथ में है, तू करेगा जो करेगा। तो वो परमात्मा आपको 90% सक्सेस बनाता ही बनाता है। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ वो भगवान ही दे सकता है। उसके अलावा लाइफ में कोई आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे सकता। इसलिए जो बंदों पे, इंसानों पे आप विश्वास करते हो, वो मैं ये नहीं बोल रही कि उन्हें छोड़ दो या कुछ कर दो, आप थोड़ा उस परमात्मा पे विश्वास करना शुरू करो। इंसान लाइफ में कुछ, आपकी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो कोई इंसान नहीं है, क्योंकि वो खुद जो इंसान है वो परमात्मा ने बनाया हुआ है। तो वो इंसान आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर सकता। अगर आपकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन करेगा तो या आप खुद करोगे या वो भगवान करेगा। जब आपके साथ लाइफ में कोई नहीं होता तो वो भगवान आपके साथ होते हैं। तो हम कुछ एक बातें बोलेंगे। गिरने पर भी हौसला ना आया उठने का, गिरने पर भी हौसला आया ना उठने का, कमजोर पंखों से भी सपना देखा ना उड़ने का, जब भी आत्मविश्वास डगमगाने लगा उसने तेरी पीठ को थपथपाया है। तेरी कहानी कुछ और भी सकती थी, उसने हर पल तुझे बताया है। तेरी कहानी कुछ और भी हो सकती थी, उसने हर पल तुझे बताया है। तू हिम्मत मत हारना, बस एक कदम की बात है। डरता क्यों है जब वो तेरे साथ है। एक पल का वक्त लगता है मदद को भीख बदलने में। एक पल का वक्त लगता है मदद को भीख बदलने में। कैसे लगता है? अब जैसे आपकी कोई हेल्प कर भी देते हैं, बाद में वो क्या बोल देते हैं, हाँ मैंने उस टाइम तुझे 10 रुपए दिए थे, हाँ भाई मैंने तो तेरे लिए उस टाइम बहुत किया था। तो वो तो आपको मदद करी कि उसने भिखारी बना दिया। अगर इतना विश्वास आप उस परमात्मा पे करो तो आपको किसी इंसान के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ेगी? कभी भी नहीं पड़ेगी। 100% मैं गारंटी देती हूँ कि आपको कभी नहीं पड़ेगी। आप रो तो उसके आगे रो, आप हाथ जोड़ो तो उसके आगे जोड़ो। तो हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैं कहाँ पे थी? एक पल का वक्त लगता है मदद को भीख बदलने में। एक पल का वक्त लगता है गलती को सीख बदलने में। सिर्फ एक पल का वक्त लगता है गलती को सीख बदलने में। हार निश्चित होने पर भी एक आखिरी कोशिश कर मेरे दोस्त, हार निश्चित होने पर भी एक आखिरी कोशिश कर मेरे दोस्त, क्योंकि एक पल का वक्त लगता है हार को जीत बदलने में। क्योंकि एक पल का वक्त लगता है हार को जीत बदलने में। योद्धा नहीं पढ़ते क्या भाग्य में लिखा है, योद्धा नहीं पढ़ते क्या भाग्य में लिखा है। कुछ बात तो है तुझमें जो तू अब तक टिका है, कुछ बात तो है तुझमें जो तू अब तक टिका है। तुझे मुसीबत में गिराकर जीत का सपना दिखाया उसने, तुझे मुसीबत में गिराकर जीत का सपना दिखाया उसने। यानी बहुत कुछ खास है तुझमें, उस परमात्मा को दिखा है। तेरे अंदर कुछ ऐसा खास है जो उस परमात्मा को दिखा है। अब रोक सके तुझे कोई, ऐसी किसी की औकात नहीं। डरता क्यों है जब वो तेरे साथ है। डर मत, वो तेरे साथ है। जिंदगी में अगर गिरे नहीं, टूटे नहीं और फिर से उठे नहीं तो ऐसी जवानी किसे चाहिए। जिंदगी में अगर गिरे नहीं, उठे नहीं, टूटे नहीं तो ऐसी जवानी किसे चाहिए। पैदा होकर भी मर गए ऐसी निशानी किसे चाहिए। पैदा होकर मर गए ऐसी निशानी किसे चाहिए। जिंदगी में किस्से तो लगभग हर कोई बना लेता है मेरे दोस्त। जिंदगी में किस्से तो हर कोई बना लेता है मेरे दोस्त। पर अगर खुद की आदत को मारकर, पर अगर खुद की आदत को बदल कर या मार कर खुद को इतिहास तक नहीं पहुंचाया तो ऐसा बेस्वाद, बेरंग, फीकी कहानी किसे चाहिए। उबल जाए जो खून ऐसा जोश होना चाहिए, उबल जाए जो खून ऐसा जोश होना चाहिए। पागल जैसी हद पर, पागल जैसी जिद पर होश होना चाहिए, पागलों जैसी जिद पर होश होना चाहिए। अगर जेब खाली भी हो, अगर जेब खाली भी हो, दुनिया खरीदने की जिद है तो फिर आसमान ही तेरी हद है। अगर जेब खाली भी हो और दुनिया खरीदने की जिद है तो फिर आसमान ही तेरी हद है। डरता क्यों है जब वो तेरे साथ है। अगर अपने डर को और आलस का तुझे एहसास है, अगर अपने डर और आलस का तुझे एहसास है तो डर मत, वो तेरे साथ हैं। अगर कुछ ना होने पर भी तुझे लगता है तुझमें कुछ खास है, अगर कुछ ना होने पर भी तुझे लगता है तुझमें कुछ खास है तो डर मत, वो तेरे साथ हैं। इतिहास में तूने क्या लिखा जाएगा,
इतिहास में तुझे क्या लिखा जाएगा वो तेरे कदम फैसला करेंगे। अगर हार कर भी जीतने की आस है तो डर मत, वो तेरे साथ है। खुद पर भरोसा रख, तेरे कण कण में उस परमात्मा का वास है। खुद पर भरोसा रख, तेरे कण कण में उस परमात्मा का वास है। तू डरता क्यों है जब वो तेरे साथ है। तो दोस्तों, मेरा मेन मोटिव यही था कि आप अपना हार्डवर्क करें, अपने सक्सेस की तरफ बढ़ते जाएं। कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, कोई आपको कितना रोकता है, आप उसके आगे कहें कि आप ही सब कुछ हो, मैं कुछ लाइफ में नहीं कर सकता, आप ही हो जी प्रधानमंत्री और जो भी हो आप हो, मैं आपके आगे तो कुछ हूँ ही नहीं हूँ, मैं जीरो लेवल का हूँ। क्योंकि कई लोगों के घमंड ही बड़ा, एटीट्यूड ही बड़ा होता है। वो कहते हैं जो हमने करा है वो कोई कर नहीं सकता, गवर्नमेंट एग्जाम अगर मैंने क्लियर कर लिया तो कोई कर नहीं सकता। तो दोस्तों, आप अपने काम पे डटे रहें, अपना हार्डवर्क करें। सिर्फ आप 10-20% हार्डवर्क करें, बाकी उस परमात्मा पे छोड़ दें। दूसरों से आस लगाना बंद करो। दूसरा इंसान क्या कर लेगा, जो इंसान खुद भिखारी है वो किसी को क्या दे देगा। इसलिए हाथ फैलाने हैं तो उस परमात्मा के आगे फैलाओ। तो अब आज हम कुछ कबीर जी के दोहे की बात करेंगे और मैं अपने कुछ दोस्तों को बोलना चाहूंगी, जो मेरे कुछ हैं फ्रेंड्स जो मुझे बोलते हैं कि भाई हम नहीं परमात्मा को मानते, हम नहीं उस पर विश्वास करते, क्या है वो है। तो एक बात बता दूं दोस्त, उस परमात्मा के अलावा कुछ है भी नहीं लाइफ में। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो उस परमात्मा की वजह से बोल रही हूँ। अगर वो चाहे तो अभी मेरी आवाज बंद कर दे और मैं अभी यहीं मर जाऊं, उसके बिना एक तिनका नहीं हिलता। अगर वो चाहे तो बंदा चलते चलते खत्म है। जो वो चाहेगा सिर्फ वो ही होगा। बस ये है कि मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी किस्मत की जो लकीरें हैं वो बदल नहीं सकते। कहते हैं कि हार्डवर्क में ऐसी ताकत तो होती है कि अगर जो इंसान हार्डवर्क करता है वो अपनी किस्मत की लकीरों को भी बदल सकता है। अब वो कई बोलेंगे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तो एक बात बताओ, क्या पता आप कहते हो कि ऐसे भी मत करना कि आप परमात्मा पे ही छोड़ दो और अपना काम आप बोलो कि भाई हाँ ये सही बोल रही है, परमात्मा पे छोड़ दो, हमने तो कुछ करना नहीं। तो ऐसा नहीं है दोस्त, मेरी बात सुन। क्या है, अगर तू परमात्मा पे विश्वास करता है और उस परमात्मा ने तेरे नसीब में लिखा है कि तू थोड़ा सा हार्डवर्क करेगा और मैं तुझे ऐसा हीरा दे दूंगा, ऐसा सब कुछ दे दूंगा कि जो तूने कभी सोचा भी नहीं। तो उसने क्या लिखा है, तू थोड़ा हार्डवर्क करेगा। अगर तू हाथ ही नहीं लाएगा, तू कुछ करेगा ही नहीं, तो कैसे तुझे कुछ मिलेगा। अगर आप जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हो, उस परमात्मा को याद करते हो, तो वो ही परमात्मा आपको निकालेगा। और इंसान की हिम्मत नहीं वो आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सके या आपको प्रॉब्लम से निकाल सके। वो कहते नहीं है, एक कहावत है कि दही में से मक्खन में से एक बाल की तरह निकाल दिया। तो वो परमात्मा ना आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़े से बड़े प्रॉब्लम में से ना आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओ ना, वो आपकी उस प्रॉब्लम को ना, एक आप जो दही हो ना या मक्खन हो, उसमें से एक बाल को निकाल देता है कि उस प्रॉब्लम का आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आप वो मक्खन दही वैसी की वैसी पड़ी है। तो उस परमात्मा पे विश्वास रखो, अपने काम पे डटे रहो, जो करते हो दिल से करो, हार्डवर्क करो, इंटरेस्ट से करो। और सक्सेस सिर्फ उसके हाथ में है और आपके हाथ में है। आपको सिर्फ हार्डवर्क करना है, आपको किसी की सलाह नहीं लेनी, किसी की एडवाइस नहीं लेनी फालतू। कौन क्या बोलता है बोलने दो, वो तो चाहते ही हैं कि आप नीचे हो। जो वो कोई नहीं चाहता आज की लाइफ में कोई उससे आगे बढ़े। मैं ये आपको बता देती हूँ, कोई आजकल की लाइफ में ये नहीं चाहता कि कोई भी इंसान आगे बढ़े। हर कोई चाहता है अगर रिक्शे वाले का बेटा या बेटी रिक्शे वाला बने, सब्जी वाले का बच्चा या बच्ची वो सब्जी वाला बने। मतलब गरीब को कोई ऊपर नहीं उठने देता या किसी को भी। तो आपसे जो बड़े हैं या एजुकेटेड हैं कुछ भी हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे। जो स्टूडेंट्स भी हैं उन्हें भी बोलूंगी, वो कभी नहीं चाहेंगे, जो टॉपर्स हैं कि वो नहीं चाहेंगे कि आप उनके आगे टॉप करो या कुछ करो। वो आपको डिसगाइड करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, फालतू की एडवाइस देंगे कि भाई या बहन तेरे बस का नहीं है कुछ, तू छोड़ दे। तो मेरे दोस्त कि दूसरों की सलाह लेना सबसे पहले बंद करो। जब तक ये अपने कानों को बहरा नहीं करोगे ना, तब तक आपने लाइफ में कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आप सब कुछ छोड़ दो, मतलब सब कुछ छोड़ना कि सिर्फ अपने पे ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी, अपना बोलना चालना, अपने ऊपर सिर्फ अपने पे ध्यान दो और परमात्मा पे छोड़ दो सब कुछ। और कबीर जी के 2-4 दोहे मेरे को आज मैं सुन रही थी तो मैं बोलूंगी उन्हें। थोड़ा जैसे हम बचपन में होता था ना, प्रसंग होता था, हम सलाद करते थे, तो थोड़ा सा उन्हें उनके बारे में बताऊंगी कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो इसका मतलब ये है कि जब हम दूसरों में बुराई देखते हैं कि वो तो ऐसा है या उसकी सूरत ऐसी है, उसकी बोली ऐसी है या उसकी बोलने का ढंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम दूसरों में कमियां कितनी आसानी से निकाल लेते हैं ना। सामने वाला हमारे सामने बैठा है, मैं उसके बारे में बहुत जज कर दूंगी, इसके तो कपड़े अच्छे नहीं है, भिखारी है, ये है, वो है। तो कभी क्या मैंने खुद को देखा
कि भी आपने खुद को देखा। तो हम दूसरों को, जब तक हम दूसरों की बुराइयां देखेंगे हमें अपनी बुराइयों का पता नहीं चलेगा, और हमारी बुराइयों का सिर्फ दूसरों को ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, कभी अपनी बुराई भी एक कॉपी पे लिख के देखना, क्या पता हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बुराइयां हो। तो कबीर जी यही बोलते हैं कि जब हम बुरा देखने चलते हैं तो दुनिया में मुझे कोई बुरा ना मिला, सबसे बुरा जो इस दुनिया में है वो मैं खुद हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं है। जितनी बुराइयां हैं वो मुझ में खुद हैं, क्योंकि मैं दूसरों को बुराई की नजर से देखता हूँ। तो सबसे बुरा कौन हुआ? वो हम खुद हुए, कोई बुरा नहीं है दुनिया में। सेकंड बात बोलूंगी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे और आप भी शीतल होए। तो दोस्त, ऐसी वाणी बोलिए। अब कई बोलेंगे कि नहीं जी हम तो मीठा बोलते हैं, तो मीठा बोलना ही सब कुछ। इसका मतलब ये नहीं बोला कबीर जी ने कि आप मीठा बोल के ऐसी बात बोल जाए कि जो तलवार से भी तीखी हो और दूसरे को सीधा काट के रख दे, है ना। तो आप मीठे मीठे में कई ऐसी बात बोल जाते हैं कि दूसरों के सिर्फ दिल पे लग जाती है। आप प्यार से बोलते हैं, मान लो आप मेरे को बेइज्जती करनी है, सामने मेरे कोई बैठा है, मैं उसे प्यार से बोलूंगी क्या भिखारी जैसी शक्ल है तेरी। तो एक बात बताओ, बोला तो मैंने मीठा, पर बंदे को तो चुभ गई ना, बंदे को तो दर्द हो गया। तो ऐसा भी नहीं कि आप मीठा सिर्फ मीठा बोल रहे हो। मीठा बोलने का मतलब है अपने वर्ड्स, अपने जो शब्द आप यूज करते हो उन्हें बहुत ध्यान से, कि दूसरों को चुभे ना। कि आपने तो बोल दिया किसी को गलत बड़े मीठे से कि बेटी या बेटा जरा ढंग से पहना करो कपड़े, जरा ढंग से चला करो, ढंग से बोला करो। तो आपने तो बोल दिया, आपने बड़े प्यार से बोला, पर उस बेटी बच्चे को तो लगी ना दिल पे। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए। आप दूसरों को 4 गालियां दोगे, 4 गोलियां वो देगा आपको, और उनको शीतल करे और आप भी शीतल होए। अगर देखो दोस्तों, आप 4 गालियां दी दूसरे को, 4 गालियां वो आपको दे रहा है, वो भी बेचारा तिल मिला गया, वो भी सांप की तरह परेशान हो गया कि अब तो इसे डंक मार दूं मैं, इसे तो खा जूं मैं, ठीक है। और इससे क्या हुआ? गालियों से क्या फायदा हुआ? आपने दे दी उसे गाली, वो भी आपको गाली देगा, तो गाली तो आपको भी बुरी लगेगी, गाली तो आपको भी बुरी लगनी है। आपको ऐसा थोड़ी हो कि या आपको सिर्फ बुरा लगता है, सब कुछ दूसरों को नहीं लगता। थोड़ी सी चोट जरा अपने आप को लगा के देखना, आपको तो बड़ी चोट लगती है, दूसरों को चोट नहीं लगती है। तो ये सब जो बोलना है बोलते हो। कबीर जी कहते हैं कि मीठा बोलिए। मीठा बोलने का मतलब नहीं है कि मैं शहद झाड़ू, मीठा बोलने का मतलब है कि आप ऐसा बोलिए कि जिससे दूसरों को तकलीफ ना हो, दूसरों को गलत ना लगे। कोई गलत कमेंट्स मत कीजिए, कुछ गलत वर्ड्स मत यूज कीजिए। अब हम एक बात बोलते हैं, कुछ जो फुकरे टाइप के लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई मेरा जैसा अमीर नहीं है कोई दुनिया में, मेरे पास तो हजारों करोड़ों गाड़ियां। ये तो फुकरापंती होती है कईयों में कि मेरे जैसे ब्रांडेड कपड़े किसी के पास नहीं है, मेरे पास 10 गाड़ियां हैं, ये वो कुछ होते हैं लोग। और फिर मतलब फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे, वो जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें पता नहीं कि हार्डवर्क कमाया कैसे माँ बाप ने, वो यही बात बोलते हैं कि ले तेरी क्या, तू क्या जानती है, तू क्या जानता है, मेरे पास तो इतनी गाड़ियां खड़ी हैं। तो उनके लिए एक बात बोलूंगी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो दोस्त, अगर तू बड़ा है भी, अगर तू अमीर है भी, अगर तू ब्रांडेड है भी, तो किसके लिए है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, तूने किसी की हेल्प करी, तूने किसी भूखे को खाना खिलाया, तूने किसी प्यासे को पानी पिलाया, तूने 2 बंदों की किसी की हेल्प कर दी, तूने किसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया। अगर तू बड़ा है तो सिर्फ खुद के लिए। तो भाई ये फुकरापंती बंद करो, ये गलत बोलना दूसरों को बंद करो। तू बड़ा है तो सिर्फ खुद के लिए है मेरे दोस्त, किसी के लिए तू बड़ा नहीं है। और अगली बात क्या बोलते कबीर जी, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तू है बड़ा, कैसा बड़ा है तू? पेड़ के खजूर की तरह। अब पेड़ के खजूर में की तुलना कबीर जी ने क्यों करी है? कबीर जी बोलते हैं पेड़ का खजूर है ना, इतना लंबा होता है, इतना बड़ा होता है, पर वहां से हम आसपास से गुजरते भी है ना तो हमें उसकी छाया मिलती, आती नहीं नीचे तक छाया। वो इतना तना हुआ होता है, इतना बड़ा होता है ना, उसके जो फल लागे अति दूर, जो उसमें लगता भी है, खजूर के पेड़ में खजूर लगते हैं, ठीक है, तो वो भी इतनी दूर लगते हैं कि हम तोड़ भी नहीं सकते। तो बताओ, ना तो हमें उसकी छाया मिली, ना हम उसके फल मिला, खा नहीं सके। तो ऐसे बड़े होने का आपका क्या फायदा जब आप किसी के काम ही नहीं आते, जब आप किसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं निकालते, जब आप किसी का फायदा ही नहीं करते। सिर्फ आपकी फुकरापंती, सिर्फ आपका बड़प्पन ऐसे कोई नहीं देखेगा। कोई आपको बड़प्पन, अगर आप बड़े हो तो 10 बंदों की हेल्प करो, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ,
और जितना हो सके लोगों की हेल्प करो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। ये फुकरापंती छोड़ो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अगर भाई तेरे पास कुछ है भी तो वो सिर्फ तेरा है, किसी और का नहीं है। तो अगर तेरा है, जब तू किसी को देता नहीं कुछ, तेरे से किसी को फायदा नहीं, तो भाई तेरे तू चाहे बड़ा है, चाहे अमीर है, चाहे छोटा है, तू जैसा मर्जी है, तो हमें तो कोई फायदा नहीं है ना। तो तू अपना ये फुकरापंती छोड़, ये कबीर जी का कहना है, ठीक है। तो अब अगली बात करते हैं। जो मेरे जो हैं फ्रेंड्स, जो परमात्मा को मानते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, ये जो हमारे पेरेंट्स हैं जो परमात्मा को मानते हैं, उनसे जो है कबीर जी का दोहा उनके लिए है। दुख में सिमरिन सब करें, सुख में करे ना कोई। दुख में सिमरिन सब करें, सुख में करे ना कोई। जे सुख में सिमरिन करे तो दुख काहे को होए। तो कबीर जी बोलते हैं भाई, जब तुम्हें दुख होता है, जब तुम्हारी हेल्थ खराब होगी, मान लो बेड पे पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया या बीमार हो गया, तब तो बड़ा रोता है, आंसू बहाता है और बोलता है हे परमात्मा आजा, हे परमात्मा हेल्प कर दे, हे परमात्मा ये कर दे, हे परमात्मा एक बार सही तो कर दे। जब तक पास रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट आने से पहले हे भगवान मेरे 90% मार्क्स दे दे, हे भगवान मुझे पास कर दे, तुझे 1 किलो की मिठाई चढ़ाऊंगा। वाह भाई वाह, तू 1 किलो की मिठाई चढ़ाएगा भगवान को, तेरे औकात है भगवान को देने की कुछ है। तो तू क्या बोलता है, जब तेरे पास दुख पड़ता है तो तुझे भगवान बड़ा याद आता है, जब तेरे को चोट लगती है तो तुझे भगवान ही बड़ा याद रखता है। अगर दोस्त तू दुख में सुमरिन सब करे, दुख में तो भाई हर कोई सुमरिन कर लेता है, दुख में तो उस परमात्मा को हर कोई याद करता है और करेगा भी है। दुख में सुमरिन सब करे, दुख में सुमरिन सब करें, सुख में करे ना कोई। जे सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे को होए। अब जितना तू दुख में भगवान को याद करता है, तेरे पास अगर सुख है, तेरे पास गाड़ियां हैं, बंगला है, अच्छा पैसा है, सब कुछ है, उस टाइम तेरी हेल्थ अच्छी है, तेरे को कोई बीमारी नहीं है, उस टाइम उस परमात्मा को सिर्फ 5 मिनट याद कर ले, ज्यादा नहीं। तू सवेरे उठता है, यूट्यूब पे उसकी भजन वाणी लगा ले, उस परमात्मा के 2 शब्द बोल, उस परमात्मा को 2 बार याद कर, सवेरे याद कर ले, जाते तेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा और तेरे को कभी दुख तो तेरे आसपास भी भटकेगा नहीं, लाइफ में तेरे कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अब मेरा लास्ट जो है कबीर जी का दोहा रह गया। माटी कहे कुमार से तू माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या कबीर जी बोल रहे हैं, माटी होती है ना, कुम्हार उसे बहुत तोड़ता है, मरोड़ता है, तब उसका कुछ बनता है, गिलास या मटका कुछ भी बनाते हैं, है ना। तो माटी बोलती है कि भाई आज तू मुझे तोड़ ले, मरोड़ ले, कभी ऐसा एक टाइम भी आएगा जब मैं तुझे तोड़ूंगी, मरोड़ूंगी और तेरी ऐसी हालत करूंगी कि तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो ये पहली बात तो मैं एक माटी की। देखो फ्रेंड्स, आज हम किसी गरीब को जितना दबा सकते हैं दबाते हैं, उसकी आवाज को जितना कम करते हैं करते हैं, जितना हम उसमें, अगर हमारे आगे कोई लड़की, औरत, लेडी या कोई भी गरीब, कोई, क्योंकि उन्हीं पे बस चलता है ना लोगों का, और तो किसी पे चलता नहीं। अब कोई अमीर बंदा है, कोई शरीर से अच्छा है, तकड़ा है, उसको तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। एक बेचारा पतला सा है, सूखा सा है, उसके आगे 4 बोलेंगे। जितना किसी को दबाया जा सकता है हम दबाते हैं। पर एक बात सुन मेरे दोस्त, एक दिन उसका भी टाइम आएगा। एक दिन माटी कहती है कि तू भी रोंदा जाएगा, एक दिन तू भी माटी में मिल जाएगा। जब हम मरते हैं तो हमें 4 लोग उठा के शमशान घाट में घेर के आ जाते हैं, जला के आ जाते हैं, तब क्या होता है, कुछ रहता ही नहीं, सिर्फ वो राख राख रह जाती है। तो भाई किस बात का एटीट्यूड, किस बात का घमंड, छोड़ दे ये सब, दूसरों को दबाना छोड़ दे। तो फ्रेंड्स, मैंने यही बोलना था कि एक परमात्मा पे विश्वास रखो, बाकी लोगों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और अपने काम में डटे रहो, क्योंकि कुछ भी लाइफ में अगर आप मेहनत करते हो तो आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, अगर आप गलत रास्ते पे चलते हो, आप, हाँ मेरे दोस्त जो कुछ हैं अल्कोहल यूज करते हैं या बीड़ी या सिगरेट कुछ भी ऐसा पीते हैं, तो ये तो गलत है। इसमें आप हार्डवर्क मत करना शुरू कर देना कि आप 1 बीड़ी आज पीते हो और अब 10 पीने लग जाओ या 100 पीने लग जाओ। ठीक है, आप हार्डवर्क करो, आप अपनी जॉब की तरफ ध्यान दो, अपनी पढ़ाई की तरफ अच्छा ध्यान दो। और बच्चों, जो 10th का एग्जाम आया, +2 का एग्जाम आया, तो जिनका अच्छा आया उनके लिए बेस्ट, मतलब गुड लक और कंग्रेचुलेशन। पर जिनका मेरे को लगा है कि 60% या जो भी है कम आए हैं मार्क्स, तो बच्चों कोई बात नहीं, 10th में आ गए, इट्स ओके। अब +2 आपके पास है, अपना पूरा हार्डवर्क करना, पूरा जोर लगाना। अगर आपके 60 यहाँ आए हैं तो 80 या 80+ तो आपके 12th में आने ही चाहिए। जो हो चुका उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो, आगे अपनी तैयारी करो, अपना हार्डवर्क दो, बाकी उस भगवान पे छोड़ दो, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। ये मैं कह रही हूँ आपको, सिर्फ कुछ अपना हार्डवर्क करो और अपने सक्सेस की तरफ बढ़ते जाओ। दूसरों को गलत मत समझो, गलत मत बोलो, गलत डीमोटिवेट मत करो और दूसरों का साथ दो।
पूरा साथ दो, क्योंकि आप किसी का साथ दोगे कल वो भी आपका साथ देगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।